इसलिए बैठे बैठे पैर हिलाना मानते हैं अशुभ। वजह जानिए। लेग शेकिंग कई लोगों में आदत होती है कि वह बैठे बैठे या लेटे हुए पैर हिलाते रहते हैं, लेकिन यह आदत सही नहीं मानी जाती है। ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह आदत कई तरह समस्याओं निमंत्रण देती है। पैर हिलाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कई तरह के रोग से भी परेशानी होती है। आइए जानते हैं बैठे बैठे पैर हिलाना क्यों माना जाता है अशुभ। नमस्ते दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात जानेंगे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अपने से छोटों को पैर हिलाने की सलाह क्यों नहीं देते। पैर हिलाने के नुकसान। कई लोगों में आदत होती है कि वे चारपाई, कुर्सी, बेड आदि ऊंची जगहों पर बैठकर पैर हिलाते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी यह आदत बन जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा ना करने की सलाह देते हैं क्योंकि बैठे बैठे पैर हिलना, खाना खाते समय पैर हिलाना और सोते समय पैर हिलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग ऐसा ना करने के लिए कह रहे हैं तो वह आपके बारे में काफी अच्छा सोचते हैं। पैर हिलाने की इस आदत से आप कई तरह की समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस आदत की वजह से न सिर्फ धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता बल्कि शरीर में कई तरह के रोग भी जन्म ले लेते हैं। ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से पैर हिलाना अच्छा नहीं माना जाता। आइए जानते हैं बैठे बैठे पैर हिलाना आखिर अशुभ क्यों है और किस तरह के रोग से परेशान हो सकते हैं। एक, पैर हिलाने से चंद्रमा होता है कमजोर। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बैठे या लेटे हुए पैर हिलाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है और उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से जीवन में तनाव बना रहता है और किसी भी चीज में शांति नहीं मिलती। साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार रहता है जिसकी वजह से बेवजह की भागदौड़ और धन खर्च होता है। दो, पैर हिलाने से माता लक्ष्मी होती है नाराज। बैठे बैठे पैर हिलाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन की देवी। माता लक्ष्मी के नाराज होने से धन संबंधित कार्यों में रुकावट आ जाती है और भाग्य भी साथ नहीं देता है। यह व्यक्ति के सुख, सफलता और धन के स्तर को कम करता है। इसलिए अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तुरंत इस आदत को बदल ले। और 3, पूजा में पैर हिलाना अशुभ। अगर आप पूजा कर रहे हैं और उसमें भी किसी जगह पर बैठकर पैर हिला रहे हैं तो पूजा का फल नहीं मिलता और अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर के इष्ट देव भी नाराज होते हैं क्योंकि धीरे धीरे यह आदत आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देती है जिसका प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता पर पड़ता है। 4, पैर हिलाने से पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। शाम के समय पैर हिलाने की आदत बहुत अशुभ मानी जाती है। इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल आप पर बल्कि परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। साथ ही अक्सर लोगों को जब रात में नींद नहीं आती तो पैर हिलाते रहते हैं। यह भी सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और परिवार में भी बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 5, और खाना खाते समय भी पैर हिलाना। कई लोगों में आदत होती है कि जब वे कुर्सी और मेज पर खाना खा रहे होते हैं तो धीरे धीरे कुर्सी पर बैठे हुए पैर को हिलाते रहते हैं। खाना खाते समय पैर हिलाना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से अन्न देवता का अपमान होता है और घर में धन धान्य की भी समस्या होती है। खाने खाते समय पैर हिलाना का नकारात्मक प्रभाव परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। 6, इसके साथ ही पैर हिलाने से कई तरह की होती है बीमारी। बैठे हुए या लेटे हुए पैर हिलाने से कई तरह के रोग भी जन्म लेते हैं। रिसर्च में पता चला है कि ऐसा करने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। मेडिकल साइंस में पैर हिलाने की आदत को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बताया गया है और यह एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी की वजह से हार्ट, किडनी, पार्किंसन से संबंधित समस्या बढ़ जाती है और शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है। तो ये थी कुछ की जानकारी। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो
समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।